जरूर देखना उसको। खैर, तो नेशनल पार्क्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो अभी मैंने 2-3 पॉइंट्स क्या बताए कि टोटल नेशनल पार्क्स कितने हैं, 106। दूसरा क्या है, टोटल एरिया कवर्ड 40,501 स्क्वायर किलोमीटर। मैक्सिमम नेशनल पार्क्स 9 है, जिनमें से अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे 7 या 8 नेशनल पार्क है। थोड़ा सा कंफ्यूजन उनके वेबसाइट पे भी है, तो वेबसाइट वाले भी अपडेट नहीं करते, तो इसलिए मैं याद रखना कि स्टेट में सबसे ज्यादा वैसे मध्य प्रदेश में। देन नेक्स्ट, पहला नेशनल पार्क वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राइट। लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो है वो है हेमिस नेशनल पार्क। देन स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क जो है वो है साउथ बटन नेशनल पार्क। स्मॉलेस्ट मतलब साउथ बटन नेशनल पार्क, ये अंडमान निकोबार में, ठीक है। मैं पूरे बटन के बारे में बात कर पाऊंगा, ठीक है। देन लेटेस्ट नेशनल पार्क जो है वो है कूनो नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है, कूनो नेशनल पार्क। अब देखिए, ये जो मैप है ना, आप लोगों को, सारे बच्चों को, सात्विक, एवरीवन, आप लोगों को ये स्लाइड मिलेगी, ठीक है। अब इस स्लाइड में सारे नेशनल पार्क हैं, और तुम लोगों ने जैसा कि मैप घर में चिपका लिया होगा, तो उसमें जो जो स्टेट पे जो जो नेशनल पार्क है वहां पे आप मार्क कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। पहली चीज ये करना, नहीं तो इनको लिख ही लेना। अब हम लोग वैसे तो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अमन नामदेव इज हियर, राइट। अब देखो, असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है। अब असम में तुमने देखा होगा, वहां पे कौन रहता है, साधु संत रहते हैं, मॉन्क रहते हैं, मॉन्कड, याद रखो। असम में क्या है, मॉन्कड। एवरीवन प्लीज यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख दो, सारे के सारे बच्चे यहाँ पे लिखेंगे कमेंट बॉक्स में मॉन्कड, MONKD। क्या लिखोगे, MONKD, ठीक है। एम फॉर, सब लोग बोलो मेरे साथ, M फॉर मानस नेशनल पार्क। क्या है, मानस नेशनल पार्क, M फॉर मानस नेशनल पार्क। O फॉर, बिल्कुल मानस ट्रिब्यूटरी भी है, राइट। O फॉर औरांग नेशनल पार्क, औरांग नेशनल पार्क, औरांग नेशनल पार्क, राइट, औरांग नेशनल पार्क। देन N फॉर ना मेरी ना तेरी, तो ना मेरी नेशनल पार्क, ना मेरी नेशनल पार्क, ना मेरी नेशनल पार्क, राइट, ना मेरी नेशनल पार्क। K फॉर काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। अच्छा, आप लोगों को याद है काजीरंगा काहे के लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनो। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ राइनोसोरस सबसे ज्यादा कहां पर है, तो वो कहां पर है, काजीरंगा में। अगर आपसे पूछा जाए कि डेंसिटी वाइज सबसे ज्यादा राइनोसोरस किस नेशनल पार्क में है, तो जो मुझे याद आ रहा है वो है औरंग नेशनल पार्क, ठीक है। तो डेंसिटी औरंग में ज्यादा है, लिख लो ये, और नंबर जो है काजीरंगा में ज्यादा है, नंबर काजीरंगा में ज्यादा है, राइट। और बचा आखिरी में डी, तो डी क्या होगा, डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क। क्या है गाइस, डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क। तो याद हुआ कि नहीं हुआ सात्विक भाई, हाँ जी, MONKD लिख लो आप लोग, फटाफट लिख लो एक बार, वन हॉर्न राइनो। वेरी गुड नेहा, सही बात है। K फॉर काजीरंगा, N फॉर सीना ने सही आंसर दिए सारे के सारे। मजा आ रहा है तुम लोगों को, ऑसम। अरे यू गाइस आर ऑल्सो ऑसम, मेरे ट्रिक्स भी ऑसम है और तुम लोग भी ऑसम हो। चलिए, असम हो गया। अब देखिए, असम में ये देख रहे हैं आप, डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ये भी देख रहे हैं, देखो फोटो भी देख लो, थोड़े बहुत थोड़ा याद रहेगा, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट नेशनल पार्क गाइस, तो वो है उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स। उत्तराखंड, अब उत्तराखंड तो तुम लोगों ने देखा होगा, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, पहले ये बताओ, क्या है कैपिटल उत्तराखंड की, हाँ, तुम लोगों को सही में राजधानी नहीं मालूम उत्तराखंड की, तुम लोगों को देख के मैं भूल गया, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ कि भाई मेरे, मतलब मुझे याद है, ऐसा नहीं है नहीं भूल गया, लेकिन तुम लोग बताओ, हैं इतना कंफ्यूजन क्यों है, हाँ। तुम लोग अब सारी की सारी राजधानी याद करके आना कल, बिल्कुल, ये मतलब पैथेटिक सिचुएशन है ना। मणिपुर की क्या है, क्या है, कोहिमा। अरुण की क्या है, अरुणाचल की क्या है, हाँ, अरुणाचल की असम, ये फेंक के मार दूंगा मैं, ईटानगर। ऐसे याद करा करो, अरुण भाई ईटा फेंकना यार, ईटानगर, है ना।
मतलब याद करो यार ये सब चीजें, मतलब ये तुम मजाक में ले रहे हो। तुमसे अगर इंटरव्यू में वो यही चीज पूछ ली है, तुम प्रेशर में अगर ये बोल दी ना, फोटो खिंचवाएंगे, वो घर पे बताएंगे ये बेटा याद रखना है, ऐसा नहीं बनना है अपन को, तुम्हारा नाम चलेगा। क्योंकि मतलब आपको इंडिया के स्टेट्स के नेशनल पार्क्स तो ठीक है, लेकिन राजधानी नहीं मालूम है, ये कोई मतलब बड़ी गड़बड़ है, राइट। तो मैं सारे के सारे ऑनलाइन बच्चों से ही बोल रहा हूँ, जो लोग सोच में पड़ गए थे कि उत्तराखंड की क्या है, मध्य प्रदेश की तो मालूम है, इंदौर, देखो इंदौर बोल रही है बच्ची यहाँ पे, ठीक है, भोपाल भोपाल है। खैर, सो उत्तराखंड की हम बात करें तो यहाँ पर है राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है, देन वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, देन गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, एंड लास्ट वन इज नंदा देवी नेशनल पार्क, राइट। आपने देखा राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर्स, गोविंद एंड नंदा देवी। अब आप इसको याद कैसे करोगे? उत्तराखंड किसकी नगरी है ये बताओ? देवों की नगरी है ना, देवों की नगरी है उत्तराखंड, राइट। अब देवों की नगरी है उत्तराखंड, इतना याद रखना है, देवों की नगरी। अब देवों की नगरी में क्या मिलेगा? सबसे पहले तो गोविंद भगवान मिलेंगे, गोविंद, तो आपका हो गया गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, राइट, गोविंद भगवान मिलेंगे। अब देवों की नगरी में गोविंद मिल गए और फिर देवी जी भी मिलेंगी, तो वो कौन सी है? नंदा देवी, नंदा देवी, राइट। उत्तराखंड में गोविंद भी मिल गए, नंदा देवी भी मिल गई। अब ये जो दोनों के दोनों है, इनको पूजा जाता है, ठीक है, पूजा को नहीं लेके जाया जाता है, पूजा जाता है। मैं तो आरती उतारूंगी संतोषी माता की, उस टाइप से, राइट। तो यहां पर जब पूजा जाएगा तो हम लोग क्या चढ़ाते हैं? फूल चढ़ाते हैं। और फूल कहां से तोड़ोगे? वैली से। तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क क्या है? वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, राइट। अब देखिए यहां पर कौन जाते हैं? सारे के सारे राजा जो हैं उत्तराखंड में, जो भी हो, तो वो यहां पर मतलब मस्तक झुका के और यहाँ पे पूजा पाठ करने जाते हैं। तो याद रखना राजाजी नेशनल पार्क। याद हुआ कि नहीं हुआ? क्या है ट्रिक, क्या है? सब लोग लिखेंगे मेरे साथ, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी गाइस आप लोग लिखिए, जल्दी से जल्दी फटाफट लिखिए, क्या है ये ट्रिक, क्या है उत्तराखंड की, बताओ। तो राजा जाते हैं तो राजा जी, तो आपको चारों नाम याद हो गए। अब ऐसे ही सिमिलरली आप यहाँ पर क्या देखेंगे? नेक्स्ट जो नेशनल पार्क है वो है गंगोत्री नेशनल पार्क, और गंगा तो वहीं से निकलती है, अब ये भी याद करवाऊंगा। हाँ, फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और सबसे बड़ा नेशनल पार्क ये भी तुमको तो याद ही होगा, तो ये इसको इसलिए मैंने अलग रखा है, राइट। तो ये दो और नेशनल पार्क आप लिख लो उत्तराखंड में, गंगोत्री एंड कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा जाता है, राइट। फर्स्ट नेशनल पार्क था इंडिया का जिम कॉर्बेट के नाम पे, जिम कॉर्बेट के नाम पे। इसका शायद नाम भी चेंज हुआ है, थोड़ा देखना आप लोग, राइट। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं कर्नाटका के नेशनल पार्क्स की गाइस, कर्नाटका के नेशनल पार्क्स की। तो कर्नाटक में याद रखना है, कोई जब नाटक करता है तो उसके नाटक को बैन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बैन कर देते हैं, बैन, टोटल बैन, बैन, ठीक है भाई पीयूष, क्या करते हैं? बैन कर देते हैं। क्या करते हैं भाई सात्विक? बैन कर देते हैं। जिम कॉर्बेट ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, यस वेरी गुड, आशुतोष ने सही आंसर दिया, देहरादून ऑल्सो वेरी गुड, राइट। तो बैन कर देते हैं। अब देखो कर्नाटक पे आओ तुम लोग, कोई नाटक करेगा तो क्या करोगे? बैन कर दोगे। अब जिस भी नेशनल पार्क में बैन वर्ड आ जाए ना, वो नेशनल पार्क कर्नाटक में, ठीक है। जिस भी नेशनल पार्क, जैसे आप देखिए यहाँ पर बान्नेरघट्टा नेशनल पार्क है, बान्नेरघट्टा, बान्नेरघट्टा, BANNERGHATTA, बान्नेरघट्टा नेशनल पार्क, यहाँ पे भी बैन आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही नीचे देखे बांदीपुर नेशनल पार्क है, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है? बैन आ रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं सारे के सारे बच्चों? क्या कर रहे हैं? बैन कर रहे हैं। तो बांदीपुर नेशनल पार्क भी यहाँ पर। अब आप कहेंगे सर बांधवगढ़ नेशनल पार्क में भी तो बैन आ रहा है, तो भाई ये फिर से मतलब वही है ना कि तुम्हारी बुद्धि पे फिर सवाल उठ रहा है कि तुम MP में रह के तुम बांधवगढ़ को महाराष्ट्र में थोड़ी ना लगाओगे, है ना। ये तो याद करने की चीज है, ठीक है। ये तो यही वाली बात होगी ना, बान्नेरघट्टा तो अपने पिताजी का नाम है, पिताजी का नाम भी भूल गए फिर सर, वो भी कर्नाटक में तो नहीं आते, तो वो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बैन याद रखना है, बान्नेरघट्टा एंड बांदीपुर, क्लियर है। देन नेक्स्ट वन जो और नेशनल पार्क्स हैं, अब इसको ऐसे याद रखो, कुद्रेमुख में 80 नगर है। कितने नगर है? कुद्रेमुख में, कुद्रेमुख मतलब कुद्रेमुख करके जगह है, वहां पे कितने नगर है? 80 नगर है, ठीक है। कुद्रेमुख में 80 नगर है, ठीक है। वहीं पे सारे के सारे नाटक चलते हैं। तो इसलिए याद रखना कि कर्नाटक में 3 और नेशनल पार्क हैं जो बहुत फेमस हैं। पहला है कुद्रेमुख नेशनल पार्क,
दूसरा है 80 से आंशी नेशनल पार्क, और नगर है सो नगर से नगरहोल नेशनल पार्क। याद हो गया? क्या क्या है कुद्रेमुख में? 80 नगर है। क्या है कुद्रेमुख में? 80 नगर है। चिल्लाओ तुम लोग। देखो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना, तुम लोगों का जो दुनिया में कोई नहीं पढ़ रहा है ना, वो अपन पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से। सब लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो ऑफलाइन आप लोग बैठे हो ना, आपके पास लिबर्टी है। चिल्लाओ, एनर्जी, मतलब दीवारें टूटना चाहिए थोड़े दिनों बाद इतनी तेज आवाज जा रही है, क्योंकि याद करना है हम लोगों को, यहीं पे याद करना है। तो कुद्रेमुख में 80 नगर है, तो कुद्रेमुख से कुद्रेमुख नेशनल पार्क, 80 से आंशी नेशनल पार्क, एंड नगर से नगरहोल नेशनल पार्क। राइट, नगरहोल नेशनल पार्क। राइट, क्लियर है? ये भी हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो है केरला। केरला, अच्छा केरला से कौन कौन सी रिवर जाती हैं? यस, पेरियार रिवर और हाँ बुर्ज खलीफा। बताओ, पेरियार। अब तुम लोग लिखो केरला से कौन कौन सी रिवर्स जाती हैं, लिखो सारे के सारे बच्चों। बैन कर देते हैं, वेरी गुड सीना। राइट, बैन कर देते हैं, बैन तो याद हो गया। खैर केरला में तुम लोग बताओ और कौन कौन से रिवर्स है, सारे के सारे लोग कमेंट्स करो। अच्छा वहां पे एक लेक भी है, उसका भी नाम बताओ। भूल कैसे आते हो? वेमनाड लेक, हाँ ये भूल गए तुम लोग। ठीक है चलो अब केरला की बात करते हैं। तो देखो भाई केरला में कई सारे नेशनल पार्क है, जिनमें से पहला है पेरियार, फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क, फिर अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क, फिर पंबड़म 16 नेशनल पार्क, और एक है इरविकुलम 16 नेशनल पार्क। अब देखो इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि यहां पर मतलब पूरे इंडिया में जिस भी नेशनल पार्क में 16 आ जाए, 16 16 16, राइट, तो जिस भी नेशनल पार्क में आ जाए तो याद रखना है वो जो नेशनल पार्क है वो केरला में। ठीक है, ये तो याद रहेगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है। अब केरला की परी जो है बड़ी साइलेंट रहती है। केरला की परी जो है बड़ी साइलेंट रहती है, तो परी से क्या हो गया? पेरियार नेशनल पार्क, और साइलेंट रहती है तो साइलेंट से साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये भी याद हो गया है ना, ये दो याद हो गए, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। फिर हम बात करें जो लास्ट में है वो है इरविकुलम नेशनल पार्क। इरविकुलम नेशनल पार्क, तो ये इरविकुलम जो नेशनल पार्क है ये भी केरला में लोकेटेड है। तो ये आपको याद रखना है, ये 5 नेशनल पार्क हैं केरला में लोकेटेड है। आपसे इवन 3 मार्कर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट डाउन दी 3 नेशनल पार्क्स ऑफ केरला। तो आपको मालूम है, मतलब फिंगर टिप्स में केरला में कितनी परी हैं? परी हो वो बड़ी साइलेंट है। फिर 16 नेशनल पार्क। अच्छा 16 नेशनल पार्क क्यों बोलते हैं, कोई बताएगा यहाँ पर? एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन ऑल्सो? 16 क्यों बोलते हैं? क्योंकि गाना सुना था उन्होंने, 16 जो भड़के दिल मेरा तड़के, ऐसे ही करके गाना है ना, नन 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 नन। बड़ा प्यारा गाना है ये तो। आज माउथोरन पे फ्लूट पे हो जाना पड़ेगा। लोग जिस दिन बोल रहे हो उस दिन बता देना, तो मैं फिर तुम लोगों के लिए गाना एंटरटेनमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट भी यहाँ चलता है। माउथोरन लेकर आऊंगा, प्ले करूंगा। राइट, यस उत्सव वेमनाड लेक। राइट, तो देखिए आप लोग पेरियार, साइलेंट वैली, अनाईमुड़ी 16। 16 क्यों बोलते हैं? क्योंकि 16 करके वहां पर वेजिटेशन है। राइट, उस वेजिटेशन को स्पेसिफिकली 16 बोला जाता है। जैसे आप देखेंगे सुंदरवन डेल्टा, तो सुंदरवन डेल्टा में भी वहां का वेजिटेशन है, और वो फेमस है सुंदरी ट्रीज के लिए, सिल्ट रूट्स के लिए वो बहुत फेमस है, इसीलिए उसको सुंदरवन डेल्टा बोला जाता है, और यहाँ पे 16 बोला जाता है। क्लियर है? ये तो याद हो गया आप लोगों को। अब हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश की, और ये तो हमारे लिए बहुत टफ है। ठीक है ना? अब बताओ कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है? कहां है कान्हा? हाँ, मंडला। राइट, ऐसे ही संजय नेशनल पार्क। देखो 2 नेशनल पार्क है, एक है संजय गांधी नेशनल पार्क और एक है संजय डुबरी नेशनल पार्क। जो संजय गांधी नेशनल पार्क है वो है महाराष्ट्र में, कंफ्यूज मत होना, और जो संजय डुबरी नेशनल पार्क है वो हमारे मध्य प्रदेश में। लेकिन ये वो एरिया था संजय डुबरी वाला जो कि पहले एमपी और छत्तीसगढ़ में आता था, तो इसीलिए संजय और डुबरी जब एमपी कंबाइंड था ना छत्तीसगढ़ के साथ 2000 के पहले, तब संजय डुबरी बोला जाता है। लेकिन जब ये अलग अलग हुए तो संजय को अलग बोला जाता है, डुबरी को अलग बोला जाता है, और डुबरी छत्तीसगढ़ में चला गया, संजय मध्य प्रदेश में आ गया, इसलिए संजय अपने पास है। ठीक है, संजय अपने घर में ही पल रहा है, तो संजय हो गया संजय नेशनल पार्क। देन नेक्स्ट वन इज माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क, राइट, ये आप लोग बताइए अगर आपको मालूम है तो, कि भाई ये जो नेशनल पार्क से कहां पर है, मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले में, ये आप लोग सर्च करके आइएगा।
ये आप लोगों का होमवर्क है, ऑनलाइन भी बच्चों आप लोग अपने नोट्स में लिखिएगा कि कान्हा कहाँ पर है, संजय नेशनल पार्क कहाँ पर है, कौन से जिले में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, माधव कौन से में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कौन से, हाँ उमरिया, राइट। देन वन विहार तो मालूम है भोपाल में, पेंच नेशनल पार्क, पेंच नाम नहीं सुना, रुद्यार्ड किपलिंग, हाँ छिंदवाड़ा, राइट। पेंच जो है ना, ठीक है, ये जो पेंच नेशनल पार्क है इस पे एक किताब लिखी गई है, बहुत फेमस किताब है, जंगल बुक, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, आगे का नहीं बता रहा, चड्डी पहन के खून ठीक है, जंगल बुक, रुद्यार्ड किपलिंग, रुद्यार्ड किपलिंग, ये बहुत ही टुच्चा आदमी था। क्यों क्यों क्योंकि जब हमारे बारे मतलब जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था ना, और जनरल ओ डायर ने ये कांड करा था, ये तो आप लोग जानते होंगे ना, अमृतसर में जलियांवाला बाग हुआ था, है ना। तो उस टाइम पर ये बंदे ने बोला था कि ओनली पैट्रियट जो इंग्लैंड से था वो था जनरल ओ डायर, इसने ये चीज बोली थी। और इवन मतलब बहुत सारे पैसे भी इसने उनको दिया था, मतलब बहुत सारी चीजें। खैर अब हम लोग डेप्थ में काफी पढ़ते हैं ना यूपीएससी में, तो इसलिए हमें याद है। हालांकि तुमसे मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, लेकिन तुमसे ये जरूर पूछा जा सकता है जंगल बुक किसने लिखी है, रुद्यार्ड किपलिंग कौन थे, रुद्यार्ड किपलिंग राइटर थे जंगल बुक के, मोगली वाला। खैर ठीक है, तो ये याद रखना, पेंच हो गया, फिर मंडला नेशनल पार्क हो गया और पन्ना नेशनल पार्क हो गया। इसके अलावा भी कई सारे और भी नेशनल पार्क है, छोटे मोटे सेंचुरीज हैं मध्य प्रदेश में, तो वो सब जब हम एमपी जी के पढ़ेंगे, एमपी ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तब हम लोग कवर कर लेंगे। इज दिस क्लियर? राइट नाउ स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, हाँ पूरे इंडिया का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है, वो है फॉजिल नेशनल पार्क, मंडला में लोकेटेड है, तो ये याद रख लेना, ठीक है। ये ट्रिवियल जी के, इसी पे तो क्वेश्चन बनते हैं। अपन देखो वही चीज पढ़ रहे हैं जो काम की है, फालतू की चीजों में हम लोग नहीं उलझ रहे हैं, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट दी जम्मू के नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर। लोग एक स्टोरी बताऊं? हाँ पक्का सुनोगे, मतलब थोड़ा पढ़ाई से अलग है ना, टेंशन मत लेना। क्या हुआ ना, एमएस करके एक बंदा था, मुझे याद है, ठीक है, मैं उससे मिला भी था। सब लोग सुनना, चुपचाप सुनना, किसी को बोलना मत। एमएस करके बंदा था। अब हेमिस ने क्या करा ना, सलीम को डिस्क्याओं कर दिया। डिस्क्याओं क्यों करते हैं, मार देते हैं ना भाई। हेमिस ने किसको मारा? सलीम को। सलीम भाई बड़ी आराम से बैठा था, उसको मार दिया। उसकी बीवी ने देखा तो कहने लगी तुमने इसको क्यों डिस्क्याओं कर दिया? तो हेमिस बोलता है कि इसने मेरी किस्त नहीं भरी थी। किस्त, ठीक है, किस्त नहीं भरी थी, ठीक है। तो याद रखना, सलीम को मारा क्यों? डिचकियाओं करा, ठीक है। और क्यों? क्योंकि किस्त नहीं भरी थी। अब आपको क्या लग रहा है यहाँ पे मैं कहानी सुनाने आया हूं? है बताओ। देखो, हेमिस से हेमिस नेशनल पार्क, सलीम से सलीम अली नेशनल पार्क। ये जो बंदा था सलीम अली, ये एक ऑर्निथोलॉजिस्ट था, ऑर्निथोलॉजिस्ट जो बर्ड्स के ऊपर स्टडी करता है, राइट। तो सलीम अली नेशनल पार्क, किस्त नहीं भरी थी तो ये हो गया किश्तवाड़ नेशनल पार्क। एंड लास्ट वन इज, डिचकियाओं से याद हो जाएगा डचीगाम नेशनल पार्क। डिचकियाओं से क्या होगा गाइस? डचीगाम नेशनल पार्क। याद हुआ कि नहीं हुआ? सात्विक, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? तुम तो ये बताओ। तुम लोग पहले भी ज्योग्राफी पढ़े हो, हमारी ज्योग्राफी में कैसा लग रहा है एवरीवन? हेमिस, सलीम, डिचकियाओं और किस्त न बनने पर किश्तवाड़ नेशनल पार्क। श्योपुर है, बिल्कुल कूनो पालपुर नेशनल पार्क श्योपुर में है। यहाँ मैंने शायद शिवपुरी बोल दिया, तो धोखे से कभी कभी क्या होता है, टंग स्लिप हो जाती है, इतने सारे फैक्ट्स होते हैं, तो इसलिए टीचर को ये बोल के मत पकड़ना कि अरे सर को तो आता ही नहीं है। कभी धोखे से मैं केरला का कर्नाटक अगर बोल दूं तो मतलब मुझे मालूम है, मैं केरला भी गया हूँ, कर्नाटक भी गया हूँ कि हाँ, लेकिन कभी कभी फ्लो में निकल जाता है ना, कई सारे फैक्ट्स चल रहे होते हैं, राइट। खैर समझ में आया? सलीम अली नेशनल पार्क इन जम्मू कश्मीर एंड सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी इन गोवा। हाँ ये भी सही बोला आपने, सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी गोवा में, ये भी याद रखना, बहुत सही। जैसे नेहा, जैसे कुछ भी अगर नए फैक्ट्स होते हैं ना तो प्लीज बताते रहा करो, मतलब आई एम ऑल्सो लर्निंग। लो आई थिंक लाइक मेरे से कोई पूछता है कि आप कौन है, तो भाई मैं स्टूडेंट हूँ। क्योंकि अगर मैं टीचर बन गया और मैं ये बोलने लगूँ कि आई एम द परफेक्ट टीचर ऑफ ज्योग्राफी, तो उस दिन से मुझे ऐसा लगता है पतन चालू हो जाएगा। कोई भी बंदा बेस्ट नहीं हो सकता है, सब सीखते रहते हैं। हर दिन हम कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, कुछ नया पढ़ेंगे तो कुछ नया पढ़ाएंगे, राइट।
तो इसलिए अगर कुछ नए फैक्ट्स होते हैं तो बताते रहा करो, कुछ गड़बड़ भी हो जाती है तो मेरे को पर्सनली बता दो मैसेज करके, राइट। खैर, तो ये आपको 4 नेशनल पार्क्स याद हो गए। देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना, अभी आप लोगों ने तकरीबन 40 नेशनल पार्क्स याद कर लिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप 100% आंसर दोगे, नहीं दोगे मैडम? दे दोगे। अब ऐसे ही महाराष्ट्र, अब महाराष्ट्र में ये बंदा दिख रहा है, ये मतलब बड़ा क्यूट सा सीएम लगता था, बड़ा स्मार्ट सा महाराष्ट्र में, ठीक है, नहीं लगता? फडणवीस यंगेस्ट सीएम भी था, फडणवीस जी, राइट। तो जब ये बने ना तो कई सारे लोग बोलते थे कि महाराष्ट्र के नए चांद को देखने के लिए दिल तड़पता है कि नहीं? इतना स्मार्ट सीएम, तो सब नहीं बोलेंगे महाराष्ट्र के नए चांद को देखने के लिए दिल तड़पता है? अब तो नहीं तड़पता है, क्योंकि अब तो अभी कौन है सीएम महाराष्ट्र का? हाँ, शिंदे, राइट। तो ये याद रखना, महाराष्ट्र के नए चांद को देखने के लिए दिल तड़पता है। ये कौन बोलता है? ये गूगमल करके लड़का है, लिख लो ये ट्रिक ही लिखना है आपको नोट्स में, ठीक है? होशियारी मत देना तुम लोग, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ट्रिक जरूर लिखना, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, याद नहीं रहता है। गूगमल क्या बोलता है? गूगामल कहता है कि महाराष्ट्र के नए चांद को देखने के लिए दिल जो है ना तड़पता है। ठीक है, तो वो जो गाना आया था ना, तड़प तड़प गए इस दिल से आह निकल, मिट गए, हाँ मिट गए हम तेरी, मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, ठीक है, आई एम वेरी मच हैप्पी। खैर, तो गूगमल क्या बोलता है? महाराष्ट्र के नए चांद को देखने के लिए दिल तड़पता है। अब देखिए, अब आप खुद से देखिए, गूगमल से क्या याद होगा आपको? गूगमल नेशनल पार्क। अब महाराष्ट्र से महाराष्ट्र याद होगा, नए से क्या होगा? नावेगांव नेशनल पार्क, नए से नावेगांव नेशनल पार्क, नावेगांव नवीन है, नए नावेगांव नेशनल पार्क। नए चांद को देखने के तो चांद से चांदोली नेशनल पार्क, और दिल क्या करता है? तड़पता है, तो तड़ोवा नेशनल पार्क। याद हो गए? चारों नेशनल पार्क्स महाराष्ट्र के याद हो गए। इससे इजी क्या हो सकता है बताइए आप लोगों के लिए? इससे इजी भी कुछ है? देवेंद्र फडणवीस, वेरी गुड। नेहा, होल लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग, यस उत्सव, वेरी गुड। मतलब देखो, हम लोग लर्न ही तो कर रहे हैं, ठीक है? जिस दिन आप ये सोचोगे कि मैं बेस्ट हूं, तो वो तुम्हारे पतन का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि कोई भी बेस्ट नहीं होता है, हर दिन लर्न करते हैं। कलाम साहब अपनी स्पीच में बोलते थे, सुनिएगा कभी उनको, है कि नहीं, कि कंटिन्यूअस लर्निंग टिल डेथ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन लाइफ, ठीक है? तो ये हमने महाराष्ट्र के नए चांद को भी देख लिया। अब हम लोग हरियाणा के चांद को देख ले, क्योंकि हरियाणा का जो चांद है ना, वो कैसा है? काला है, ठीक है, ठीक है, काला है। ऐसे याद रख लो, कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ना, ये हरियाणा में देखने को मिल जाएंगे। कालेसर एंड सुल्तानपुर, ये तो दोनों ऐसे ही याद रख लो। कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ऐसे याद रख लो। सुल्तान जो है वो सारे के सारे काले लोगों से ही दोस्ती रखता है, सुल्तान काले लोगों से ही दोस्ती रखता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हरियाणा में हरियाणा है, हरा ना है। आपको मालूम है हरियाणा में फॉरेस्ट बिल्कुल नहीं है, सबसे कम फॉरेस्ट है हरियाणा में, राइट? तो ऐसे याद करा करो, हरियाणा अब कभी भूलोगे ही नहीं। हरियाणा मतलब हरा ना है यहाँ पे, तो हरा है ही नहीं, इसलिए सबसे कम फॉरेस्ट पूरे इंडिया में वो यहीं पर है। लोएस्ट डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग और फॉरेस्ट सेंसस के अकॉर्डिंग यहीं पर है। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, कालेसर एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क, राइट? अब देखो, तमिलनाडु के लिए तुमको मतलब बस कुछ नहीं करना है, चिल करना है। और अब हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। 3 बार बोलो मुडुमुकु नाडु, मुडुमुकु नाडु। अरे बोलो, बोलना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, मुडुमुकु नाडु, मुडुमुकु नाडु, मुडुमुकु नाडु। सब लोग बोले, ऑनलाइन भी। यस, सात्विक बोलो, नेहा बोलो, मुडुमुकु नाडु, मुडुमुकु नाडु, मुडुमुकु नाडु, मुडुमुकु नाडु, है ना? अब देखो, मुडु से क्या हो जाएगा? मुडु से हो जाएगा आपका मुडुमलाई नेशनल पार्क, मुडुमलाई, मुडुमलाई नेशनल पार्क, राइट? ये हो गया मुडुमलाई नेशनल पार्क, है ना? देन मुडु के बाद आता है मुकु, तो मुकु से क्या हो जाएगा? मुकुर्थी नेशनल पार्क, MUKURTHI, मुकुर्थी नेशनल पार्क। क्या हो गया? मुकुर्थी नेशनल पार्क। एंड मुडुमुकु नाडु, तो नाडु से क्या हो गया? तमिलनाडु, है ना? अब मुडुमुकु नाडु वही व्यक्ति बोल सकता है ना जो गुंडा है। और उस टाइम पे सबसे बड़ी गुंडी कौन थी?
इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गुंडी नेशनल पार्क भी बोल दिया था। अब इंदिरा गुंडी कैसे याद रखो कि इंदिरा गांधी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनके नाम पे, और एक गुंडी करके नेशनल पार्क भी है, तो इंदिरा गुंडी भी याद करो। इंदिरा गुंडी, तो गुंडी मतलब मैं उनको विद ड्यू रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग कहो पकड़ लो मेरे को कांग्रेसवादी, अरे सर गुंडा बोल दिए, तो भाई बुराई क्या है, सही जगह पे गुंडा बनी, उन्होंने पोखरान टेस्ट करवा दिया, बहुत बड़ी बात है। देखो ना, देखा है तुम लोगों ने रॉकेट बॉयज, है ना, तो वही। तो गुंडी नेशनल पार्क हो गया। अब यहाँ पर एक गल्फ ऑफ मन्नार मराइन नेशनल पार्क भी है, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, मुन्नार मुन्नार नहीं है, ये मन्नार है, गल्फ ऑफ मन्नार, राइट। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। क्लियर है, इसमें कोई डाउट बच्चों, राइट। तो आप लोगों को आज मैंने तकरीबन आधे नेशनल पार्क्स करवाए, कल हम लोग ऐसे ही और भी जो बचे हुए नेशनल पार्क है उनको कवर करेंगे, याद करेंगे, और डैम्स भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया। इज दिस क्लियर? फिर कल आप लोगों को 2 आंसर्स लिखकर आना है, एक तो आज का आंसर लिखना है और एक कल का आंसर, मतलब कल जो नहीं लिखा है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में लिखना है आंसर, ठीक है। नहीं लिखोगे तो फिर मैं थोड़ा फटकार देता हूँ, फिर तुम आना बंद कर दोगे, है ना, या फिर मेरा मोबाइल हैक कर लोगे, फिर मेरे को ब्लैकमेल करने लगोगे, ठीक है। तो उससे मुझे बहुत डर लगता है, मैं पहले ही डिलीट कर दूंगा डाटा। वैसे मेरे मोबाइल में कुछ है ही नहीं, सिंपल सा आदमी हूँ ऐसा, राइट। सो मुडुमुकु नाडु ये भी हमने पढ़ लिया, ये याद हो गया। तो कल प्लीज हम लोग मिलते हैं फिर से, और इसी तरह से इसको क्लास को चालू रखेंगे। सो आई थिंक, राइट, तो क्लास को खत्म करते हैं। ओके गाइस, अन्नामलाई सिर्फ हिल है, हाँ नेशनल पार्क नहीं है, नहीं, लेकिन मेरे को अन्नामलाई करके नेशनल पार्क देखा इसलिए, मुझे दिखा इसलिए मैंने बताया। नेहा बाकी मैं चेक करूंगा एक बार और, राइट। हिल भी है, हिल भी हाईएस्ट हिल है, राइट। और ये वो हिल्स है यहाँ पर अन्नामलाई नहीं, अनाईमुड़ी हिल है, अन्नामलाई भी है, अनाईमुड़ी भी हिल है, अनाईमुड़ी भी है, राइट। मैं चेक करूंगा नेहा, बाकी अगर आपको भी लगता है तो आप भी बताइएगा, चेक करके बताइएगा। क्लियर है? सो ओके गाइस, थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग एज यूजुअल, वेरी पेशेंटली एंड पीसफुली। तो आप लोगों ने 2 घंटे बर्दाश्त करा मेरे को, उसके लिए भी थैंक यू। कल फिर से मिलते हैं, और आपको मेरे को बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी क्लास 2 घंटे ही होगी, मुझे 1 घंटे में पता ही नहीं चलता कि आने वाले समय 2-2 घंटे की ही क्लास लगाने वाला हूँ मैं। क्लियर है? चलिए बाय। थैंक यू उत्सव, थैंक यू एवरीवन। जानवी जी, जानवी रेगुलर आओ आप, है ना, भावना रेगुलर आओ, आशुतोष जी भी थैंक यू। और लाइव क्लास अटेंड करा करो, लाइव में ज़्यादा मजा आएगा आप लोगों को। रिकॉर्डिंग बोलोगे तो रिकॉर्डिंग मेरे पास 1.5 टेराबाइट है, इतनी रिकॉर्डिंग दूंगा ना जीवन निकल जाएगा, पढ़ नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे, इसलिए लाइव क्लास अटेंड करो, ठीक है। ओके ओके, बाय बाय।